अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, आज साल का आखिरी दिन है और कुछ चीज़ें जो हैं आज से ख़त्म हो जाएंगी, कुछ नई जो हैं कल से स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कवानीन के मतलब हम बात कर रहे हैं। इसी तरह लोग भी जो है वो फ़ैसले करेंगे, अपने आप से अहद करेंगे, वादे करेंगे, दूसरों से भी करेंगे हमारी तरह कि जी हम कल से जो है नए साल से ये काम नहीं करेंगे, ये करेंगे, कुछ अच्छी आदत को अपनाएंगे, बुरियों को ख़त्म करेंगे। इस तरह का मिला जुला सा। फिर दिसंबर की शायरी अरूज पर है। ठीक है, तो भाई हर दिन को जो है नया साल समझ के ही जिएं और हर दिन जो है हर आने वाले वक्त का जो है अहद करें, हर आने वाले दिन का ये अहद करें कि हम हमेशा बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। ठीक है ना। और हालात वाक़यात के मतलब भी यही सोच रखें। तो ओमान की ख़बरों में जो सबसे बड़ी ख़बर है जी, वो है कि आज आज बैंक नोट्स जो पुराने हैं उसके मतलब डिटेल वीडियोस डाली जा चुकी हैं। यूडीपी डिस्क्रिप्शन में भी है कौन से बैंक नोट कब से ख़त्म, आज से यानी लास्ट डे है उनका, कल से वो काबिल कबूल नहीं होंगे। तो आपने वो जो है देख लेना है। बाकी क्या है कि नए नोट जो हैं फिर वो तो मार्केट में ऑलरेडी हैं ही हैं। ठीक है ना। बैंक ऑफ ओमान सीबीओ थ्रू सर्कुलर डेट जनवरी 7 जनवरी को इसी साल 2024 में पहली दफ़ा अनाउंसमेंट की गई थी बैंक नोट के मतलब। तो डिटेल वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ के ऊपर इतना जो है ना वो नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़, वीकेंड भी आ रहा है। आज मंगल का दिन है, 31 दिसंबर है। तो यही वीकेंड बताया जा रहा है कि यकम 2 से जो है ओमान में दोबारा से बारिशें और टेम्परेचर मज़ीद कम होने, उसके बाद कहीं कहीं बर्फ़बारी। सऊदी अरबिया में आप देख रहे हैं ना कितनी ठंड पड़ रही है, स्नोफॉल कितना हो रहा है। ओमान में भी कहीं कहीं है जो जबल शम्स जबल अख्तर, वहाँ पर अभी आसार मिलना शुरू हो चुके हैं। तो अभी बताया जा रहा है कि मज़ीद जो है टेम्परेचर कम होगा और बारिशें होने के भी चांसेस हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के मतलब आपको बता दिया था, जो है वो कम होने जा रहा है कल से। और एक और भी सलाम एयर की जो ऑफ़र्स हैं उनके मतलब भी मैंने कल इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, नए साल से उनका भी आगाज़ हो रहा है। उसके बाद कीनिया के लिए सस्ती फ़्लाइट्स का आगाज़ हुआ चाहता है। 90 रियाल 99 रियाल की टिकट है रिटर्न। ये है जी मस्कत नाइट फेस्टिवल जो है उसकी चमक दमक अरूज पर है, लेकिन ईसा भाई नहीं गए, चेक करें। ठीक है। और ख़बर, रोमानिया बल्गारिया ऑफिशली 100% शेंजन जोन का हिस्सा कल से बन जाएंगे। पहले मार्च 2024 से ही जो है अनाउंसमेंट हो चुकी थी, बाकी काम चल रहा था। बाई एयर बाई शिप जो है वो सब था। बॉर्डर जो है वो 100% नहीं थे शेंजन जोन में, यानी बाई लैंड जाते हैं तो नहीं होता था। अभी जो है वो 100% कल से जो है क्या है कि लैंड बॉर्डर भी ख़त्म कर दिए जाएंगे वो शेंजन जोन का, जिस तरह बाकी मुल्कों में है शेंजन। तो अभी 29 कंट्रीज़ का वो हिस्सा बन गए। पहले 27 थी, बल्गारिया रोमानिया ऐड होके 29। सो ये चैप्टर क्लोज़ हो गया। उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से ख़बरें थी और टैक्स के हवाले से। इवन के बहुत सारी सिमें अभी भी ब्लॉक की जा रही हैं नॉन फाइलर की, या ऐसे लोग जिनकी आईडी के ऊपर जो है उन्होंने थंब इम्प्रेशन नहीं दिया है, अपनी फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन नहीं करवाई। ठीक है ना, उनकी भी अक्सर सिमें ब्लॉक हो जाती हैं। हमारे नाम पे 4 सिमें थी, चारों हमारे अपने नंबर थे, अब एक रह गया, बाकी खली बली हो गए। चेक करें, हमारा डाटा का सिस्टम भी, फिंगरप्रिंट हमारे हुए हैं, बार बार हमने किए हैं, हमारे नाम पर है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुई हुई है, उसके बावजूद वो नंबर कोई और यूज़ कर रहा है और नाम हमारे ऊपर है। और उसके बाद क्या है कि जब हम लेने जाते हैं वो ये तो आपके नाम ही नहीं है, ऑनलाइन चेक करें वो मैसेज करके वो हमारे नाम है। इसी तरह कुछ नंबर बदल गए, जो हमारे नाम पे नहीं थे वो हमारे नाम पे आ गए। उन्होंने काउंटिंग 4 ही रखी है लेकिन नंबर चेंज हो गए। सो ये सूरत हाल है, इस तरह के मसले मसाइल चल रहे हैं। रियाल का रेट 720 से 30 के दरमियान घूम रहा है। और रीकैप, किसी ने मुझे कहा था कि यार रीकैप बनाओ आप 2024 का और फिर उसी हिसाब से नए साल की भी वीडियोस बनाओ। तो भाईजान, मैं वही जो पहले बात की है ना, आपने हर आने वाले दिन को, हर वक्त जो आने वाला है उसको अपने हमेशा नया समझ के ही जीना है, उसका नया समझ के इंतज़ार करना है, नया समझ के तैयारी करनी है। और दुआएं और कोशिशें यही होनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर हो। ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ 365 डेज़ के बाद जब हिंसा बदलेगा तभी आपने तब्दीलियाँ लानी है, नहीं, हर वक्त, हर आने वाले वक्त लम्हे में खुद को तब्दील करें और बेहतर करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाकी आज सेमीफाइनल भी है फुटबॉल का,
6:30 बजे शाम को देखिएगा, ओमान में भी हर जगह जहाँ जहाँ टीवी लगे होंगे वहाँ पर उस्ताद जी बड़ा रश होगा, बड़ा माहौल होगा। हम भी कहीं जाके ये माहौल, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेडियम में तो जो ज़ोर लगता है तमाशाइयों का वो वही है, लेकिन बाहर टीवी के ऊपर बैठ के, स्पेशली मजमे में जब बैठ के देखते हैं मैचेस वगैरह, तो वहाँ पे जो कमेंट्री और जो पब्लिक जो है ना आपस में ग्रुपबाजी चल रही होती है, कोई किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करता है, कोई किसी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, प्यार कर रहा होता है, ये सब मिला जुला रद्दमल बड़ा एक्साइटेड होता है, खून गरमाने के लिए बड़े ज़बरदस्त लम्हात होते हैं। सो सपोर्ट करें ओमान को, वी आर हेयर इन ओमान, तो हमें ओमान को सपोर्ट करना है। और ओमान का मुकाबला सेमीफाइनल में होना है सऊदी अरेबिया से, और मैच बड़ा टफ है क्योंकि सऊदी की टीम ज़्यादा मजबूत है, ओमान की भी ठीक है लेकिन उस लेवल की नहीं। सो लेट्स सी, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।